वाक्य। देखिए सबसे पहला कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि जब किसी वाक्य को उसी तरह दूसरे शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट की सेंटेंस डेफिनेशन। डायरेक्ट की डेफिनेशन होती है कि जब किसी बात को उसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसी बात को सीधे शब्दों में प्रयोग किया जाता है, सीधे शब्दों में कहा जाए। ठीक है, जब किसी बात को सीधे शब्दों में कहा जाता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस। इसके बाद आएगा अपना, जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारा राम सेज। एग्जांपल जैसे डायरेक्ट स्पीच है, जब कोई बात कहा जाए कैसे लिखें कि राम सेज he goes to school। ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच यानी कि राम ने कहा he goes to school, वह स्कूल जाता है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। अब इसे हम किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए। उसके बाद अगला है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस इसकी परिभाषा होती है कि वे वाक्य कि किसी के कहे हुए वाक्यों को परिवर्तित करके प्रयोग किया जाए, परिवर्तित करके प्रयोग किया जाए, प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिखा था, राम सेज ही गोज टू स्कूल। इसे हम किस तरीके से डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल में लिखा था राम, क्या लिखा, राम सेज ही गोज टू स्कूल। तो इसे लिखेंगे राम सेड टोल्ड दैट, राम टोल्ड दैट he want to school। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट चेंजिंग जो भी सेंटेंस लिखा था राम सेज ही गोज टू स्कूल, उससे हमने बदला वो था प्रेजेंट डेफिनेट का। प्रेजेंट डेफिनेट को किससे चेंज करते हैं, पास्ट डेफिनेट, राम टोल्ड दैट ही वांट टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो होगी डेफिनेशन। इसके बाद अब इसके रूल्स होते हैं, ये तो होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन। अब डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट बदलते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बदलते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम उन्हें चेंज कर देते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव को बदलते थे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, उसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस बदलते हैं, लेकिन कुछ उसके अलग नियम होते हैं। जैसे कि एक इंडेफिनिट को दूसरे इंडेफिनिट में बदलते हैं। में बदलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम इसमें कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं रिपोर्टिंग
जब वाक्य को हम बदलते हैं तो उनको हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टेड वर्ब जो स्पीच होती है उसका जो पहला लेटर होता है हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जब क्या करते हैं कि इंडायरेक्ट में बनाते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसे स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में बदल देते हैं। ठीक है, इसके 3 नियम है कि एक टेंस को दूसरे टेंस चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से हटा करके स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए डायरेक्ट कनेक्ट के नियम। इसके बाद अगला है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच। दो शब्द आए इसमें, एक तो रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेंटेंस जो हमने लिखा था, जैसे हम लिख रहा था अपने सेंटेंस, राम he goes to school। ये सेंटेंस हमने लिखा था। अब ये दो वर्ड जो हमने लिखे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों वर्ड हमारे इन्हीं सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो वाक्य होता है इतना, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि जो कॉमा वाला, कॉमा के पहले का जो वाक्य है ये होता है कॉमा, कॉमा के पहले का कौन सा वाक्य है, ये वाक्य राम सेड, तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का जो भाग बचा ये वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा लगी ना डबल, इन्हें इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो ये जो पार्ट बचा इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने रूल्स लिखवाया कि रिपोर्टिंग वर्ब का कॉमा हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो कॉमा लगा होता है उसे हटा देते हैं। दूसरा रूल लिखवाया है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला वर्ड होता है उसे कैपिटल लेटर से हटा के स्मॉल लेटर में देते हैं, यानी ये जो वर्ड पहला वर्ड है उसे कैपिटल लेटर से हटा करके स्मॉल कर देते हैं, और दोनों के बीच में एक दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट कंजक्शन, दोनों के बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए रूल्स इसके। इसका देखिए किस टेंस को किस में बदलते हैं, डायरेक्ट को किस में, टेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कि क्रिया का परिवर्तन कैसे करते हैं। और जो वर्ब का भी यूज होता है तो उसे किस तरीके से यूज करते हैं उस वर्ब को। तो पहला नंबर है कि यदि वाक्य हमारा वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, तो यदि बात हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि यदि बात हमारा प्रेजेंट के वाक्य प्रेजेंट में हो, यानी प्रेजेंट एक्टिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर फ्यूचर में हो। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कोई चेंज नहीं करते, यानी कि जो वर्ब होती है उसे चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके
से। अब अगला नियम है इसका दूसरा, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रानी सेज काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। अब देखो हमें क्या लिखा, रानी सेज कॉमा इन्वर्ट कॉमा काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस इन्वर्ट कॉमा बंद हो गया। ठीक है, तो अब ये कौन सा वाक्य है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या लगा है, इज लगाया है। इज आया किसमें आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस वाक्य को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा सीधा बनाएंगे। क्या लिखेंगे, रानी सेज दैट काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। तो ये सेंटेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा डालकर कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सेम वैसा ही बनाएंगे जैसा हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, क्या दूसरा नियम है इसका, अगला नियम है इसका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट यानी कि भूतकाल में है, पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन क्या होता है कि उस वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदल देते हैं। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। रिपोर्टिंग को हमने क्या बताया था, ये आगे का जो हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो पीछे का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कॉमा के पहले का जो वाक्य होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। ठीक है, कॉमा के बाद का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। इसी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच से ही हमें पता चलेगा कि वाक्य हमारा प्रेजेंट में, पास्ट में है या फ्यूचर में। जैसे कि इसकी पहले में क्या लिखा था, रानी सेज, ये लिखा था ना, रानी सेज काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस, ये लिखा था ना वाक्य में। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, क्योंकि यदि वाक्य से आ रहा है, ये वाक्य हमारा इतना हमारा से में आ रहा है, तो वाक्य हमारा होगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में। ठीक है, इस तरीके से। और यदि वाक्य हमारा से नहीं आ रहा, सैड आ रहा है, तो वाक्य हमारा होगा पास्ट में। ये इसकी पहचान है, यदि वाक्य में से आ रहा है तो वाक्य हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के बीच में कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस हम अपना पहले जैसा लिखते हैं। लेकिन यदि वाक्य हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में हुआ तो उसे बनाएंगे इस तरीके से। लेकिन यदि वाक्य हमारा उसमें पास्ट में हुआ तो उसे इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे तरुण said to Mohan, Rita is a good girl, Rita is a good girl। ठीक है, ये यानी कि यहाँ पे क्या है, said to। यदि वाक्य में said to आ रहा है या said आ रहा है तो वाक्य हमारा किसमें आ रहा है, पास्ट में। ठीक है, और जब पास्ट के वाक्य को बनाएंगे तो उसे बदलेंगे कैसे, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में। यदि यहाँ पे हमारा said आ रहा है, ठीक है, तो said को बदलेंगे told में,
क्योंकि सेस को हमने नहीं बदला था, सेस को मैं से लिख दिया, लेकिन जब सेड आएगा सेड बदले टोल्ड में इतना बदल जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, फिर क्या करेंगे दैट लगाएंगे, कंजक्शन क्या होता है ना दैट, दैट लगाएंगे, फिर क्या है ये हमारा सेंटेंस बचा। तो इस सेंटेंस को एक से दूसरे बदलेंगे, जैसे कि लिखकर रीता इज किसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसे चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, कैसे मैंने देंगे तरुण टोल्ड मोहन, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तरुण टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट रीता इज को बाद में बदलेंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे, वाज ए गुड गर्ल। ठीक है, इस तरीके से वाक्य हम बनाएंगे। यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट फ्यूचर में आ रहा है, कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट फ्यूचर में आ रहा है तो वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा कि ये हटा दिए जाएंगे, इन दोनों को हटा करके दैट लग जाएगा कंजक्शन। यदि वाक्य हमारा पास्ट में आ रहा है तो ये चेंज होगा कि सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर कंजक्शन दैट लगाएंगे और सेंटेंस को एक से दूसरे में बदल देंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि आगे बढ़ाते आते हैं इस क्रम से। प्रेजेंट में क्या चेंज करेंगे इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे राधा से यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, क्या लिखा राधा से किसमें आता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो यहाँ लिखेंगे राधा से दैट, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे राधा से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे आ जाएगा दैट। ठीक है, फिर क्या सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे सेंटेंस लिखना है वैसे लिख देना है, क्या लिखना है यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, सिर्फ क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और ये जो वर्ड पहला वाला किसमें लिखना है कैपिटल लेटर में, इसे बना देंगे स्मॉल लेटर में। ठीक है, सेंटेंस हमारा पूरा एक हो जाएगा। अब पास्ट कैसे बनाएंगे, पास्ट बनाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती
या प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या टी एस, ठीक है।